गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रस्टिंग ऑफ आयरन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की जो आयरन होता है लोहा उसको कैसे जंग से बचाया जाता है। ठीक है, कैसे रोका जाता है उसको। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड इन मैनी वेज। ये बता रखा है आयरन को जंग से बचाने के लिए कई रास्ते हैं। ठीक है, पहला है बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। ये बता रखा है कि सीधे जो एयर और मॉइस्चर का जो कांटेक्ट होता है डायरेक्ट, उससे हमें उसको बचाना चाहिए। कैसे बचाना चाहिए, ये विभिन्न प्रकार के मेथड है, निम्नलिखित मेथड है। पहला है पेंटिंग। पेंटिंग है बेटा, पॉइंटिंग नहीं है। पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स। ये बता रखा आर्टिकल्स होती है बेटा सामग्री। ठीक है, जो लोहे की सामग्री होती है, लोहे की जो वस्तु होती है उसके सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर क्या करके, पेंट करके, ठीक है, उसको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं, जंग से। अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स। ये बता रखा आयरन की जो वस्तुएं होती है उनके बाह्य भाग के ऊपर ग्रीस या ऑयल यूज करके भी हम उसको रस्ट से बचा सकते हैं, जंग से। तीसरा है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स विद मेटल्स। ये बता रखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युतीय आवरण के द्वारा। ये बता रखा है जो लोहे की वस्तुएं होती है उसकी सरफेस के ऊपर मेटल्स लगाकर, ठीक है, दूसरे धातु की परत चढ़ाकर क्या कर सकते हैं, हम उसको जंग से बचा सकते हैं। विच आर नॉट अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ये बता रखा है वायुमंडलीय जो गीलापन होता है वो उसको डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। ठीक है, द शाइनिंग पार्ट ऑफ बाइस्किल आर गिवन ए कोटिंग ऑफ क्रोमियम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। ये बता रखा है कि जो साइकिल का जो शाइनिंग पार्ट होता है, चमकीला भाग होता है, उसके ऊपर क्रोमियम की कोट चढ़ाकर, कोट मतलब कवर लगा चढ़ाकर या परत चढ़ाकर उसकी, ठीक है, हम रस्टिंग से बचा सकते हैं उसको। ठीक है, गाल्वनाइजिंग इज द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स। गाल्वनाइजिंग का यूज करके हम लोहे की वस्तुओं के ऊपर, ठीक है, उससे भी हम रस्टिंग से बता सकते हैं। गाल्वनाइजिंग होती क्या है? गाल्वनाइजिंग इज द प्रोसेस इन विच ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक इज डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइटिकली बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये बता रखा है गाल्वनाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा मेटल्स की लेयर लगाना, ठीक है, लोहे के ऊपर, लोहे की सामग्री के ऊपर या लोहे की वस्तु के ऊपर। किस धातु की बेटा? क्रोमियम और जिंक की। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट पास के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जिंक और क्रोमियम मेटल्स की परत लगाना। ठीक है, किस पर? लोहे की वस्तुओं पर। उसको क्या कहते हैं हम? गाल्वनाइजिंग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा बाय अलोइंग, मिश्र धातुओं के द्वारा। अलोइंग होता है बेटा मिश्र धातु। When mixed with certain corrosion resistant metal or some non-metal iron form alloys which are resistant to rusting. Stainless steel or alloy of iron, nickel and chromium does not rust। ये बता रखा है बेटा कि जब हम कुछ धातुओं का आपस में मिक्स करते हैं, कोरोजिन रेजिस्टेंट मेटल का। कोरोजिन रेजिस्टेंट मेटल वो होती है बेटा जो जंग प्रतिरोधक होती है, ठीक है, जंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, और सम नॉन मेटल्स का, कुछ है धातुओं का, आयरन फॉर्म्स अलॉयज, और आयरन की मिश्र धातु का, विच आर रेजिस्टेंट टू रस्टिंग। इससे क्या होता है, जो रस्ट होता है उस आयरन होता है उसको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील और अलॉय ऑफ आयरन। ये बता रखा है स्टेनलेस स्टील और आयरन की जो मिश्र धातु होती है, निकल और क्रोमियम, ये बता रखी है रस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, मतलब है इनके जंग नहीं लगता, ठीक है, कभी भी। नेक्स्ट है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलीकरण कहते हैं इसे। ठीक है, सी वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्ड साल्ट। ये बता रखे हैं जो महासागरों का जो वाटर होता है, पानी होता है, उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में साल्ट घुला हुआ होता है। ठीक है,
सिंस द कंसनट्रेशन ऑफ दीज साल्ट इज़ वेरी हाई, ये बता रखा है। उसमें साल्ट का सह केंद्रण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है। द सी वाटर कैन सिंपली बी इवापोरेटेड टू प्रोड्यूस क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये बता रखे हैं। जो महासागरों का जो पानी होता है उसको साधारणतः इवापोरेट करके, इवापोरेट होता है बेटा वाष्पीकरण करके, तो जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है ना उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है या उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। बट द क्रिस्टल ऑब्टेन इन दिस मैनर आर नॉट प्योर, ये बता रखा है। परंतु जो क्रिस्टल हमें प्राप्त होता है ना वो प्योर नहीं होता, ठीक है। स्मॉल इन साइज का होता है, कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और वो क्लियरली दिखाई नहीं देता साफ, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये बता रखे हैं। जो बड़ी मात्रा में जो सब क्रिस्टल प्योर सब्सटेंस का जो क्रिस्टल प्राप्त होता है, द सॉल्यूशन हैज़ बी कंसनट्रेटेड एंड देन कोल्ड, ये बता रखे हैं। उस सॉल्यूशन को कंसनट्रेट किया जाता है, ठीक है, और फिर उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल यील्ड प्रोमिनेंट क्रिस्टल, ये बता रखा है। इस प्रकार से जो क्रिस्टलाइजेशन की क्रिस्टलीकरण से जो क्रिस्टल हमें प्राप्त होगा वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होगा, ठीक है, प्रसिद्ध होगा, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्रिस्टल हमें प्राप्त होगा। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, ये बता रखा है बेटा। इस प्रोसेस के द्वारा बहुत बड़ी या लार्ज क्रिस्टल प्योर सब्सटेंस का लार्ज क्रिस्टल हमें प्राप्त होगा, मतलब प्योर सब्सटेंस बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होंगे क्रिस्टल के। फ्रॉम ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा गाढ़ा घोल की फॉर्म में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। कहने का मतलब है बेटा जो गाढ़ा घोल हमें प्योर सब्सटेंस से प्राप्त होगा वो बहुत ही बड़ी मात्रा में प्राप्त होगा क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये बता रखा है यह क्रिस्टलाइजेशन होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो क्रिस्टल बड़ी मात्रा में जो क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं प्योर सब्सटेंस के गाढ़े घोल के फॉर्म में वो प्राप्त होना, उसको क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। थस मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन, ये बता रखा है। इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है उससे प्योर सॉलिड को अलग किया जाता है, ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में और सॉल्यूशंस की फॉर्म में। ये बता रखा है सॉल्यूशंस की फॉर्म में जो क्रिस्टल हमें प्राप्त होता है उसको प्योर सॉलिड सब्सटेंस में अलग किया जाता है, किसके द्वारा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा, ठीक है बेटा। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर, क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक होती है वो बहुत ही अच्छी होती है देन सिंपल इवापोरेट टेक्निक से, साधारण जो वाष्पीकरण होता है उससे बहुत अच्छी टेक्निक होती है। कौन सी, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। ड्यूरिंग इवापोरेशन प्रोसेस सम सॉलिड में डिकम्पोज एंड सम लाइक शुगर में गेट चेयर्ड, ये बता रखा है। इवापोरेशन वाष्पीकरण के दौरान कुछ सॉलिड, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान कुछ सॉलिड डिकम्पोज रह जाते हैं, ठीक है। डिकम्पोज्ड होता है बेटा गलना सड़ाना, ठीक है। एंड सम लाइक शुगर में गेट चेयर्ड व्हेन सॉल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस, ये बता रखा है कि जब शुगर को गर्म किया जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर जब सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है तो वो कैसा बन जाता है, बिल्कुल सूखा बन जाता है, ठीक है। ये बता रखा है बेटा कि जो शुगर का जला हुआ भाग होता है या जब शुगर को गर्म किया जाता है तो वो बिल्कुल जल जाती है, ठीक है। ये बता रखा है जब उस सॉल्यूशन को दोबारा से गर्म किया जाता है तो बिल्कुल सूखी सूखी हो जाती है,
सम ऑफ इम्प्योरिटी आर सो स्मॉल, ये बता रखा है कुछ इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ होती है बिल्कुल छोटी छोटी, ठीक है। एंड दे मे रिमेन डिजोल्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, ये बता रखा है फिल्ट्रेशन के बाद जब समान रूप से जो सॉल्यूशन होता है उसको डिजोल्ड किया जाता है, ठीक है, तो वो अशुद्धियाँ भी क्या चली जाती है उसके साथ ही। ऑन इवापोरेशन दीज कंटामिनेट दी सॉलिड, ये बता रखा है इवापोरेशन वाष्पीकरण के ऊपर ये कंटामिनेट होता है, दूषित या गंदा, ठीक है, सॉलिड हो जाता है, जो सॉलिड होता है वो भी क्या हो जाता है, दूषित। ये बता रखा है केमिकल कॉमन नेम तो ये है बेटा, ठीक है, वो कंपाउंड्स के और केमिकल नेम ये है, ठीक है। आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है बेटा।